गो के इसको शाहरुख खान भी डिनाई कर चुके हैं, इट्स नॉट देयर, ठीक है, इसमें वो डिनाई कर चुके हैं। लेकिन शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है। मैं इसमें मेरी जो अगर ज़ाती राय देखी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शाहरुख खान का कनेक्शन इस्तेमाल किया होगा। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। देखें जिन दो मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन $19 बिलियन हो, ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई 76 बिलियन डॉलर की कोई एलएनजी की डील भी सिक्योर की है। और गो के जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, $2 बिलियन है। 2 बिलियन भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, तो हम तो इतनी भी नहीं गल्फ में बेच सकते। और कतर की तकरीबन कुछ $17 बिलियन है। सो मेरी ज़ाती राय में जो कतरी फैमिली है उन्होंने एक थोड़ा सा फेवर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन अदर देन दैट द क्वेश्चन इज कि इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट जस्ट द केस हियर। फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाएं उधर कल उधर जो मिडल ईस्ट में हुआ, यूएई में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। कहा जाता है कि 2010 के अंदर एक डिप्लोमेटिक केबल जो कि अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और बॉलीवुड जो मूवीज़ हैं वो बड़ी पॉपुलर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज़ पाकिस्तान के अंदर भी पॉपुलर हैं, अफ्रीका के अंदर भी पॉपुलर हैं, पूरे एशिया के अंदर पॉपुलर है, अब तो मिडल ईस्ट में भी चली गई है, ठीक है जनाब। वो डबिंग शबिंग करके वो सारा जो भी लैंग्वेज का होता है। और मुझे तो ये भी पता चला था कि द मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स आर वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर्स इन द बॉलीवुड, जो बहुत सारी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को पैसा जो है वो लगा रहे हैं। अब उस वक्त अमेरिकन ये कह रहे थे कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ को लेके जाया जाए। सो इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो है वो मिडल ईस्ट में भी बड़े पॉपुलर है। इस लेवल पे ज़रूरत पड़नी है कि हम इंडियन अथॉरिटी को ये कहेंगे कि आप अपनी सेलिब्रिटीज़ को अफ़गानिस्तान भेजें, ये क्वेश्चन था, ठीक है जी। और इंडियन कल्चर की वहाँ बड़ी धूम है, ठीक है जी। इंडियन जो 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 क्या नाम है, सोशल मीडिया कह रहा हूँ, जो एक्टर्स हैं, दे आर प्लेइंग सो मच इनटू शेपिंग इंडियाज़ पॉलिसी। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार को देखें, रणवीर सिंह को देखें या ऋतिक रोशन को देखें, ये बड़े तगड़े लोग हैं। और ये जो मालदीव्स का इशू हुआ था, आई थिंक तो अक्षय कुमार वाज द फर्स्ट वन जिसने ये कहा कि नहीं, हम विल नॉट अप्रिशिएट द कमेंट्स विच केम फ्रॉम uncalled for, unnecessary, undue, or below the belt comments which came from the Maldives, वो जो उनके जो पॉलिटिशियंस की तरफ से, प्रेसिडेंट मुइज़ू की जो गवर्नमेंट के जूनियर मिनिस्टर्स की तरफ से। सो उसने एक नेशनल माहौल बनाया इन सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। और सो ये चीज़ जिसे वो कहते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इस हवाले से अगर देखा जाए, सो इंडियन जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, दे आर वेरी मच पॉपुलर इन अफ्रीका, इवन इन चाइना, ठीक है। आपको पता है चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं, दे गो फॉर द मनी, दे हैव, उनका कोई मज़हब नहीं है, उनका सबसे बड़ा मज़हब मनी है, पैसा है, ठीक है ना जनाब। और ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं, ठीक है जी, कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो कितनी ज़्यादा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, जो स्वामी साहब ने बात की, दे विल सब्सक्राइब टू दिस, बहुत बड़ा तबका इस चीज़ को सब्सक्राइब करेगा, नहीं कहे, वो ये नहीं कहेगा, ठीक है जी। और जब ये बात स्वामी साहब ने की कि मोदी साहब को कतर जो है वो शाहरुख खान को लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो कतरी अथॉरिटीज़ को कन्विंस ना कर सके, ठीक है, तो इट वाज द जॉब ऑफ शाहरुख खान
ये शाहरुख खान ने बेसिकली किया सारा कुछ। और उन्होंने दे मेड इट लाइक दिस कि उन्होंने कन्विंस किया, और वो उनको लेके तो ये 8 वेटरन्स को लेके आए हैं। सो शाहरुख खान है इस्लामिक कनेक्शन। अच्छा, फिर क्या हुआ? जारी बात है शाहरुख खान परेशान हो गई, या शाहरुख खान को कहा गया कि आप इस पर कोई रिपोर्ट जारी करें। तो औजारी बात है, ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग कहेंगे, कई लोग ये मानेंगे नहीं। उसकी वजह क्या है कि जब क्लैरिफिकेशन दी जाती है तो इट मीन ज़रूरी नहीं कई दफ़ा क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने तगड़ा बंदा है कि वो क्लैरिफिकेशन ही नहीं देता। एट टाइम्स लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं। जब भी जो भी ताकतवर लोग होते हैं, जो खुद अपनी, दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड द नैरेटिव, दे डोंट केयर अबाउट कि कौन क्या कह रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एक तो वेटरन्स का इशू, नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, फिर इंडियन नेवी का ये इशू था, फिर भारत की इज्जत का ये मसला था। सो इट वुड हैव बीन मोर इजी कि ये इतना आसान था कि आप ऐसे करते कि आप आने देते, आप ये जवाब देने देते शाहरुख खान को। अगर आप शाहरुख खान को जवाब ना देने देते, या शाहरुख खान जवाब ना देता और साइलेंस रहती, तो शायद उसको ये होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने फटाफट जवाब दे दिया, देन दोनों वर्जन चले। एक स्वामी साहब का वर्जन भी चला और ये भी वर्जन चला। लेकिन लार्जली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनको जो है उन्होंने इसमें उनके पास जो चॉइस थी, वो चॉइस यही थी कि वो शाहरुख खान से कहते, या उन्होंने शाहरुख खान से कहा होगा, या शाहरुख खान ने खुद ही या उनके फैसला कर लिया होगा कि आप इस पे ज़रूर बोलें। अब ये जो जिसे कहेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई एजेंडा नहीं है टू टॉक। आप अगर उस दिन देखें, जो अगर फॉर एग्जांपल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ कतर है, ठीक है, उनका वो देखें, वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या बात की है। 2 पैराग्राफ हैं, 3-3 लाइनों के, ठीक है जी। और पहले पैराग्राफ में तो वेलकम है, दूसरे पैराग्राफ में वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि दोनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और हमने कैसे सपोर्ट करना है, डेवलप करना है एनर्जी, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी यही कहा जी कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, उनके भी 3 पैराग्राफ हैं, थोड़े से लंबे हैं। और उन्होंने कहा जी बायलैटरल कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, और रीजनल जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी। और प्राइम मिनिस्टर ने अटेंडेड अ डिनर इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, ठीक है जी। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इट मींस कि थानी साहब जो है, थानी साहब डिडंट मीट जो हैं उनको पहले दिन नहीं मिले, ठीक है जी। दूसरे दिन वो मिले हैं। पहले दिन फॉरेन मिनिस्टर मिले और प्राइम मिनिस्टर का डिनर था। दूसरे दिन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शेख तमीम से मिले हैं, और उस पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह, उनकी इज्जत वगैरह जो है वो की एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये जो कतर है, कतर डज रियलाइज देयर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया की कितनी वैल्यू है। लेकिन कतर की जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जैसे एक जिसे वो कहेंगे ना, बार बार वो आता रहता है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, QIA, वो उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। भारतीय एयरटेल के अंदर कोई मेरे ख्याल $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह जो है वो जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उसने कुछ $450 मिलियन की अदानी ट्रांसमिशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। कुछ 100 मिलियन की वर्ड्स इनोवेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर दी हुई है। और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। सो ये एक चीज़ है। लेकिन असल जो रोल प्ले करती है मेरी ज़ाती नज़र में, वो एक बड़ी तादाद में जो इंडियंस कतर के अंदर है, दे आर प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग रोल। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 8 लाख इंडियंस हैं कतर के अंदर। सो 8 लाख से ज़्यादा ही होंगे थोड़े से। सो ये जो कतरी, ये जो इंडियन कम्युनिटी है, दे आर प्लेइंग अ रोल।
दोस्तों, कतर में जासूसी के आरोप में सजा काट रहे भारतीय नेवी के पूर्व 8 अफसरों को भारत सरकार ने रिहा करवा लिया है, जिसके बाद 7 ऑफिसर्स भारत भी लौट आए हैं। नेवी के इन पूर्व ऑफिसर्स की रिहाई पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि सुपरस्टार शाहरुख खान ने जासूसी के आरोप में पकड़े गए 8 भारतीय नेवी के पूर्व अफसरों की रिहाई में कतर सरकार को मनाने की मदद की थी। सुब्रमण्यम स्वामी के इस दावे का अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की टीम ने खंडन किया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी वही हैं जो लगातार ऐसे विवादित ट्वीट करते रहते हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते रहते हैं और खबरों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की टीम ने सोशल मीडिया के जरिए इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि कतर से नेवी के पूर्व अफसरों को रिहा करने में शाहरुख खान का हाथ जो बताया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम साफ करना चाहते हैं कि इसमें उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। उन अफसरों की रिहाई सरकार की वजह से हुई है, इससे मिस्टर खान का कोई वास्ता नहीं है। किंग खान की टीम ने आगे कहा कि डिप्लोमेसी और शासन कला हमारे देश के लीडर्स को अच्छे से आती है। मिस्टर खान अन्य भारतीयों की तरह पूर्व नेवी अफसरों की सुरक्षित भारत वापसी से खुश हैं। अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी अपने साथ कतर ले जाना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेखों को मनाने में विफल रहे हैं। मोदी ने खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था और इस तरह हमारे नौसेना अधिकारियों को मुक्त करने के लिए कतर शेखों से एक महंगा समझौता किया गया। इस तरह के जो बयान सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे देश की शाख को भी धक्का लगता है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह से यह बयान देते रहते हैं, ये सरासर गलत है। कायदे में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। देश की शाख गिरती है। और सबसे बड़ी चीज, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारे देश की जो विदेश नीति है वो कितनी सक्सेसफुल रही है। आज आप देखेंगे जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं भारत के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जिस तरह से हमारे देश से 370 का खात्मा हुआ, आप समझ सकते हैं कि इस पर कोई भी मुस्लिम देश जरा सा भी नहीं बोल पाया। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति को दिखाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर